धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान ने सेवा की। यज्ञ में भगवान सेवा करते हैं। भगवान ब्राह्मणों के खाए पत्तल उठाते हैं। देखो जरा भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मणों की खाई पत्तल उठाते हैं। भगवान भी सेवा करते हैं। भगवान भी धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को, सबको परोसते हैं। खीर ले लो, खीर लोगे। भगवान भी खूब खिलाते हैं, खूब खाओ खाओ खाओ। सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जिसके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाता हो, वही सबसे अमीर है। आपके दरवाजे से कोई भूखा चला गया, मतलब आप अमीर कहां हो? आप तो गरीब हो। कि आपके द्वार से कोई भूखा चला गया? कोई भूखा ना जाए। आज देखो तुम्हारे द्वार पे गाय आती है। कई घरों में सवेरे सवेरे, दोपहर, शाम कौन आता है? गाय दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। वो गाय क्यों खड़ी है तुम्हारे द्वार? क्योंकि उस गाय को पता है कि आपके घर से उसे कुछ खाने को मिलेगा। वो कोई पैसे मांगने थोड़ी आई है गाय, रोटी मांगने आई है। तुम्हारे घर से उसे कुछ खाने को मिलेगा। कुत्ता तुम्हारे द्वार पे आ रहा है गली का, मतलब उसे भी उम्मीद है कि तुम्हारे द्वार पर कुछ खाने को मिलेगा। तुम्हारे घर पर बहुत सारी चींटियां हैं क्यारी में अगल बगल, उन्हें भी पता है तुम्हारी छत पर यदि पक्षी आकर बैठ रहा है तो उसे भी उम्मीद है कि तुम्हारे घर से उसे कुछ ना कुछ। तुम्हारे द्वार पर कोई संत आ रहा है, उसे भी उम्मीद है कुछ खाने को मिलेगा। सारी दुनिया उम्मीद लेके आती है आपके यहां, लेकिन कई बार आप गाय को डंडे से मार के भगा देते हैं। कुछ लोग, आप में से मतलब कुछ लोग, सब नहीं। आपके द्वार से कोई साधु आए तो आप कह देते हो, अरे बाबा जी आप कमा के खा नहीं सकते। कई लोग आजकल तो यही कहते हैं, अरे तुम तो हट्टे कट्टे हो, कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगने आ गए। हो सकता है वो भगवान ही आए हो तुम्हारे घर। तो तुम उपदेश देने लग गए। हम मांग रहे हैं तुमसे रोटी और तुम दे रहे हो हमें ज्ञान। ज्ञान ना खाएंगे हम, रोटी खाएंगे। जो मांग रहे हैं वो दो। तुम्हारा धर्म है कि द्वार पे आया कोई अतिथि भक्त भूखा, उसे रोटी दो। उसे ज्ञान मत दो कि तू कमा के खा। तुम पैसा मत दो 1 रुपया, तुम 1 कटोरी आटा दे दो, तुम अन्न दे दो। तुम रोटी पनी बनाई, रोटी दाल सब्जी चावल परोस, भैया रोटी खाओ। कोई द्वार से भूखा चला जाए तो वो समस्त पुण्य लेके चला जाता है गृहस्थ के घर से। इसलिए इसका ध्यान रखना कि भगवान कृष्ण ही परोसदारी कर रहे हैं, सबको खवा रहे हैं। आओ भैया प्रसाद पाओ, आओ आओ। भगवान भी द्वारिका में लंगर लगाते हैं, भंडारा करते हैं। कोई मेरी द्वारिका में भूखा नहीं रहे। ये राजा का धर्म है, उसकी प्रजा भूखी नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ का धर्म है कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपकी गली में कोई भूखा नहीं होना चाहिए। बस यही है, जिसके द्वार से सबका पेट भरता हो वही सबसे बड़ी अमीरी है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। और आप सबके घर में यह दास अनिरुद्ध रोज आता है आप सबसे कहने के लिए कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संत आते हैं, गौरी गोपाल आश्रम आपका है, संत आते हैं द्वार पर, तो ये मानो कि आपके द्वार पर साधु आए हैं। आप उन संतों को भोजन कराओ तो ये मानो कि आप करा रहे हैं और उसका फल आप पा रहे हैं। तो जीवन में ये शुभ कार्य है। अच्छा, आज आपने संतों को अन्नदान किया, आपने आज बांटा, आज आपने बांटा, अच्छा लगा कि नहीं रोटी देने से? है ना?
जब आप किसी को भोजन, अब देखो ये संतों को जो भोजन बंटता है ना, आप में से कुछ लोगों ने आज बांटा, तो जब आप संतों को रोटी दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, हलवा दे रहे हैं, तो देने में ना एक सुकून मिलता है, आत्म शांति मिलती कि चलो क्यों अच्छा हो रहा है इस शरीर से, कुछ बड़ा प्रसन्न होता है मन। जब आपको बड़ी खुशी में, लोग मेरे से बताते हैं कि हमने जीवन में लाखों कमा कर इतनी खुशी नहीं पाई जितना हमने संतों को रोटी बांट करके खुशी पाई। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी को पेट भर रोटी देते हैं ना, तो आपकी अंतरात्मा, अच्छा इसका एक कारण बताऊं, सुनो ध्यान से। आपके भीतर कौन बैठा है? भगवान बैठे। जब आप कोई गलत काम करते हो, चोरी करते हो, शराब पीते हो, गलत सोच रखते हो, तो आपके भीतर बैठे भगवान दुखी हो जाते हैं। रे मुझे बिठा कर देखो ये क्या सोच रहा है, क्योंकि हर चीज के साक्षी तो भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम है साक्षी गोपाल। क्या नाम है? भगवान का नाम है एक साक्षी गोपाल, क्योंकि हर चीज के साक्षी कौन है? हमारे भीतर ईश्वर हैं और वो साक्षी हैं। आपके पाप के साक्षी भी वही और आपके पुण्य के साक्षी। तो जब आप गलत काम करते हो ना, तो ये गोपाल जी देखते हैं भीतर से। और जब आप संतों को अन्नदान कर रहे थे आज, तो आपके भीतर जो भगवान ना वो खुशी से नाच रहे थे। तो जब वो खुश हुए तो उनकी प्रसन्नता से आप प्रसन्न हो गए, आपका हृदय द्रवीभूत हो गया, प्रसन्नता से भर गया। तो जब आप किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी की भूख आप मिटाते हैं, किसी की होंठों पे मुस्कान आप भरते हैं, तो आपके लिए भगवान सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई तुमने किसी के लिए सोचा, अब हम तुम्हारे लिए सोचेंगे। इसलिए अन्नदान जरूर करना चाहिए, ताकि आपका धन पावन हो सके, धर्म से जुड़ सके। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा करते हैं, शाल्व का और दंत वक्र का भगवान उद्धार करते हैं।